मैं चार्ज लगाता हूँ, अमेरिकी लोगों ने चार्ज लगाया है कि आरएसएस के पास विदेशी पैसा आता है हिंदुस्तान में गंद फैलाने के लिए, हेट्रेड के लिए, मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ साजिश के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, ट्राइबल एरियाज में जाके जहर फैलाने के लिए। मेरा भी चार्ज है आरएसएस के ऊपर और ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य के ऊपर। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश के हालात मुसलसल जिस रास्ते पर जा रहे हैं, हम आप सभी उसे महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग उस पर चिंता भी जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है और अब तो हद ये हो गई है कि अदालतों में जाकर के भी कुछ ऐसे ऑर्डर, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस लाए जाते हैं ताकि उस प्रोजेक्ट में उनको मदद मिले। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्जन या सो कॉल्ड कन्वर्जन, मजहब की तब्दीली, उस पर कंसर्न जाहिर किया है, सरकार से कहा है कि वो कुछ कदम उठाए। उसके अलावा बीजेपी के माउथपीस समझे जाने वाले पंचजन्य, जो उनकी मैगजीन है, पहले अखबार होता था वीकली, उसमें नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस की तरफ से हिंदुओं को कन्वर्ट करने के इल्जाम के साथ साथ अब अमेज़न, जो दुनिया भर में एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, उसको भी उन्होंने एक तरह से मुलव्विस बताया है। अभी एक और स्टेटमेंट आया है, कल ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, सभी का डीएनए एक जैसा है और पूजा पद्धति कोई भी हो उसे बदलने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद वो हिंदू हैं। तो मुख्तलिफ तरीके से जहनों पर दबाव डालना और वो नफरत का प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जॉन दयाल साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उसके साथ साथ वो ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जिसका काम देश की जनता को एक साथ बनाए रखने का रहा है, उसके मेंबर रह चुके हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर के तौर पर आप इन बदलते हालात को, खासतौर पर ये जो खबरें मैंने जिनका जिक्र किया, उसको देखते हुए आप क्या महसूस करते हैं? आपका क्या कहना है इस पर? आपको और आपके सुनने वालों को मेरा आदाब। एक बात मैं पहले कहना मांगता हूं, आज की तारीख में खासकर और हमेशा से भी किसी भी आदमी का वेरियस आइडेंटिटीज सेपरेट नहीं की जा सकती है। मैं पत्रकार भी हूं, कैथलिक भी हूं, हिंदुस्तान का 22 निवासी भी हूं। मैं सब चीजें इकट्ठी हैं, किसी चीज को अलग करके सोच नहीं सकता। मैं जर्नलिस्ट होते हुए मेरे को याद रहता है कि मैं ईसाई हूं, मेरे को याद रहता है कि घायल आदमी मुसलमान है, मेरे को पता है कि मारने वाला गुजरात में हिंदू है। ये आइडेंटिटीज हम सबों की एक है और इसी पे मैं शुरुआत करना मांगूंगा भागवत साहब से। हिंदुस्तान में हर रहने वाला हिंदुस्तानी है, हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू नहीं है, नागा हिंदू नहीं है, जॉन दयाल हिंदू नहीं है। जिस तरीके से ऋषि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है मगर अंग्रेज नहीं है, सफेद नहीं है, ईसाई नहीं है, मगर इंग्लिस्तान का निवासी है और वहां का प्रधानमंत्री है। और जिस तरह अमेरिका में 2 करोड़ हिंदू जो बसते हैं, वो अमेरिकी नागरिक तो हैं मगर सफेद नहीं है, काले नहीं है, हिस्पैनिक नहीं है। उनकी आइडेंटिटीज और उनकी नेशनैलिटी में फर्क है और ये बुजुर्ग को समझ लेना चाहिए। बुजुर्ग के, मेरे से तो छोटे हैं, तो मेरे छोटे भाई को समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तानी होने का मेरे को फक्र है, ऑनर है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मगर अगर आप मेरे को हिंदू 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 कहेंगे तो मैं कहूँगा कि हालांकि मैं हिंदू धर्म को बहुत इज्जत से देखता हूँ मगर आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। तो ये जो तौहीन है, ये बार बार
आखिर कहां लेकर के जाना चाहते हैं? क्या देखिए, हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट बार बार दोहराया जाता है और उसको नफरत की बुनियाद पर लाने की बात की जाती है। अब से पहले हमने वो एक यूनियन मिनिस्टर का वो नारा भी हमने सुना, गोली मारो वाला भी सुना, बायकॉट वाला भी सुना, और एक खास तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों को विदेशी बार बार कहना। इससे आखिर नतीजा क्या होगा? क्या कुछ होगा? कहां लेकर के जाएंगे? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ठाकुर के जो स्लोगन था, गोली मारो सालों को, और इसको हमको शर्म से आधा स्लोगन नहीं बोलना चाहिए, पूरा स्लोगन बोलना चाहिए। तो उसमें जो हिकारत है, जो घृणा है, जो गाली है, वो गाली किसी गोली से कम नहीं है। किसी को अगर सड़क के ऊपर, जिसको हिंदी में कहते हैं एमसीबीसी, अगर कोई बोल दे तो खून हो जाते हैं, आप जानते हैं ना। हम मंत्री को, प्रधानमंत्री को यही गाली दे दे तो हमको जेल हो जाएगी। किसी जज को बोल दे कोर्ट में तो फौरन जेल हो जाएगी हमको। तो उनकी गाली में मैं कैसे माफ कर सकता हूँ? और उसके ऊपर जो टारगेटिंग है, अगर आप हमको कहें कोई गाली दे दे जैसे और हंस दे तो हम कहेंगे कोई बात नहीं है। मगर आपकी गाली से अगर 50 लोग, 500 लोग, 5000 लोग हमारे खून के प्यासे हो जाएं, तो आपने तो हमारा खून कर ही दिया ना। आज नहीं तो कल, परसों कोई ना कोई हमको पकड़ के कहेगा कि इसको कहा था फला लीडर ने, मारो गोली इसको। तो ये जो हेट लीडिंग टू वायलेंस है, इसका एक बहुत बड़ा और खराब दर्जा है, और इसको कोर्ट को कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा भी है हेट के खिलाफ, मगर उन्होंने अभी डिफाइन नहीं किया है कि किस तरीके से। अगर आप कहते हो कि हर हिंदुस्तानी हिंदू है, तो किस तरीके से आप ये भी कहते हो कि जॉन दयाल हिंदुस्तानी नहीं है? किस तरीके से आप कहते हो कि हिंदुस्तानी नहीं है तो विदेशी है, और विदेशी को निकाल के बाहर करो, या हो सकता है तो उसका कत्ल कर दो। ये जो सब चीजें मिला के आती है, इससे मैं तो नहीं डरता, मगर मेरे बच्चे डर जाते हैं, मेरे रिश्तेदार डर जाते हैं कि उनका बुजुर्ग, और मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ, सब मेरे बुजुर्गों की मौत हो चुकी है, वफात हो चुकी है, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो डरते हैं कि हमारे दादा को, हमारे ताऊ को कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये जो डर हमारी कौम में फैलाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों में फैलाने की कोशिश कर रही है, सरदारों में फैलाने की कोशिश करी जा रही है, बुद्धिस्टों में फैलाने की कोशिश करी जा रही है, वो खुद में एक बहुत बड़ा जुर्म है। और जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए कि नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, आरएसएस का चीफ क्यों ना हो, किसी पार्टी का सदर क्यों ना हो, अगर मुंह से उसके ये अल्फाज निकले तो फौरन उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। नहीं तो हम ये मानेंगे कि कोर्ट कचहरी और जज साहब इन कातिलों के साथ हैं। अभी आपने कहा कि अगर कोई गाली दे के मुस्कुरा दे, एक इसी तरह का एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने भी दे दिया था इत्तेफाक से, इसी गोली मारो वाले नारे पर, कि अगर कोई मुस्कुरा के या हंस के या मजाक में कह दे तो वो कोई क्राइम नहीं होता। लेकिन बहरहाल जहां कहीं असर होना था वो तो हुआ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भी हुए, बहुत लोग मारे गए, और जिनके लोग मारे गए वही मुकदमों का सामना कर रहे हैं अभी। तो ये, और इधर अदालतों में भी बार बार अदालतें दिल्ली पुलिस को या सरकार को बार बार कह रही है कि आप ये क्या खेल कर रहे हो, कि कहीं कोई सबूत नहीं है, आप मजलूम को ही जालिम बना करके अदालतों में ला रहे हैं। तो अदालतों से कहां इंसाफ की उम्मीद कितनी की जा सकती है? ये बात अपनी जगह ठीक है कि हमें एक कानूनी तौर पर संविधान की इज्जत करना, कानून की इज्जत करना, अदालतों की इज्जत करना हमें एक तरह से कहना पड़ता है, लेकिन जब ये कहने के लिए इंसान को मजबूरी महसूस होने लगे, सब सारे हालात के बरखिलाफ उसे ये बोलना पड़े, तो कैसा है? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। हर्ष मंदर ने और मैंने कार्रवाई मोहब्बत में कोविड के पहले 3 साल गांव गांव, जंगल जंगल भटक के हर कत्ल हुए मासूम के परिवार से मिले, और हर जगह हमको पता लगा कि पुलिस ने केस, जो मर चुका है इंसान, उसके बाप, उसके छोटे भाई, उसके और भी छोटे भाई के खिलाफ केस किए और उनको पकड़ के ले गए।
जबकि कातिल जब जेल से बाहर निकले तो मंत्री महोदय ने उनको हार पहनाया। हम देख चुके हैं कि इस देश में आज नौबत ये आ गई है कि ईसाई हो या मुसलमान, पुलिस में अगर केस लिखवाने जाता है तो ज्यादातर पुलिस उसी को पढ़ के उसके खिलाफ केस लिख लेती है, चाहे वो पादरी हो या वो कसाई हो या वो मोटर मैकेनिक हो या प्रोफेसर हो, मगर उसका नाम मोहम्मद हो। ये हम देख रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का पहला तबका है पुलिस, उनके अंदर जो भर गया है और या जो उनको हुक्म दिया गया है पॉलिटिशियन से, वो सबसे पहले जो शिकायत करने जाता है उसी को जुर्मदार समझने लगते हैं। अच्छा, इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया कि मुझे हर दिन कई किलो गालियां दी जाती हैं। तो जो मुल्क के हालात हैं और ये कई किलो गालियां कहने वाला जो बयान है, इसका क्या मकसद हो सकता है? क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं ये बात कह करके प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जिनकी हिंदी और अंग्रेजी अलग है और गुजराती अलग है, वो उनके शब्दों का क्या मतलब है बड़ा साफ है। वो डिसेंट को गाली कह रहे हैं, डिसेंटर को कह रहे हैं ये गालीबाज है और इसको जो गालीबाजों के साथ होना चाहिए जुर्म इसके ऊपर साबित करो। वो कह रहे हैं कि इनकी पॉलिसीज के खिलाफ बोलना, इनको गाली देने और एक जुर्म के माफिक है। वो कह रहे हैं कि जो इनकी सोच से माफिक नहीं है, जैसे मैं प्रधानमंत्री के हिंदूवादी सोच के खिलाफ हूँ, मैं उनकी साहूकारा की साथियों की साथ जो मिलीघाट है उसके खिलाफ हूँ, मैं जो उनको लोगों को बरगलाने की नीति है उसके खिलाफ हूँ, मैं उनको पड़ोसियों से और बाकी चंद दोस्तों को छोड़ के उनकी विदेश नीति के खिलाफ हूँ। मैं उनकी भाषा में दिन में कई बार उनको गाली देता हूँ, मगर मेरी भाषा में मैं उनकी पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, आइडियोलॉजी की निंदा करता हूँ, लिख के और बोल के। वो गाली नहीं है। मैं पढ़ा लिखता हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरे को किसी को गाली देना नहीं सिखाया, मगर मेरे वालिद ने मेरे को सिखाया कि अगर कोई कुछ ज्यादती कर रहा है, किसी गरीब को सता रहा है, तो उसके खिलाफ जुबान उठाओ, बोल के लब आजाद है। जी, बोल के लब आजाद हैं तेरे। वो देखिए, जेएनयू को उस तरह से बना दिया गया कि जैसे बिल्कुल उनके मुखालिफों का अड्डा है, और वो जो आजादी की बात कर रहे थे उसको कहां से कहां मोड़ दिया। अच्छा, ये जो पंचजन्य में और जामिया को इतना डरा दिया गया कि वहां के अफसरान तकरीबन सरकार का हद से ज्यादा साथ देने लग गए, और यूनिवर्सिटी तो उससे भी ज्यादा। ये तो बहुत वो डर और खौफ का माहौल बना करके उस नतीजे पर ले जाना। और वैसे भी जो आम तौर पर जो सरकारी नौकर होते हैं उनको तो आम तौर पर ये समझा जाता है कि वो हुकूमत के हर हुक्म बल्कि इशारों पर काम करते हैं। अब मैं आता हूं उस पर, पंचजन्य में जो अमेजॉन की पर इल्जाम लगाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में वो कन्वर्जन में फंडिंग कर रहे हैं बाकायदा। इस किस्म के इल्जाम का क्या मतलब है? पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर आरएसएस के ऑफिशियल ऑर्गन है। आरएसएस क्या सोच रहा है वो लोगों को अब बताते हैं। हर इतवार को जब इनकी मजलिस होती है, उसमें पंचजन्य के संपादक ने क्या लिखा है उस पर चर्चा होती है, उस पर बौद्धिक होती है। उस तरीके से पूरे देश को आरएसएस की क्या नीतियां हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या डिसीजन हैं, ये बताया जाता है। आरएसएस आजकल चरम सीमा पे पावरफुल है और ऑर्गेनाइजर के संपादक लोग भी पूरे पावरफुल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेस एक्रेडिटेशन कमेटी के मेंबरान हैं ये लोग। मगर अगर आप ऑर्गेनाइजर पढ़ें तो कोई छोटी सी कचहरी भी कह देगी कि इसको बंद कर दो, इसमें गंद आ रही है हेट की, इसमें गंद आ रही है उकसाने की, इसमें गंद आ रही है मुसलमान, ईसाई, सरदार और कौमों के खिलाफ गालियां देने की, इसमें गंद आ रही है देश में जहर फैलाने की। मगर वो इतना पावरफुल हो गया। अब वो अमेजॉन को कह रहा है बंद कर दो। अमेजॉन क्या करता है? लोगों के पास सामान बेचता है। अमेजॉन कोई ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी का तरीका नहीं है। वो तो आप जानते हैं, आरएसएस जानती है कि अमेरिकी डॉलर हिंदुस्तान में कैसे लाए जाए।
क्योंकि बिना FCRA के, या तो आप कहें कि अदानी अंबानी RSS को दान दे रहे हैं, या आप माने कि विदेश से पैसा आ रहा है। दोनों दोस्तों में से तो एक को आपको फंसाना ही पड़ेगा ना, आप बच नहीं सकते, क्योंकि पैसा तो आपके पास अंधाधुंध आ रहा है। तो मैं चार्ज लगाता हूँ, अमेरिकी लोगों ने चार्ज लगाया है कि RSS के पास विदेशी पैसा आता है हिंदुस्तान में गंद फैलाने के लिए, हेट्रेड के लिए, मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ साजिश के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, ट्राइबल एरियाज में जाके जहर फैलाने के लिए। मेरा भी चार्ज है RSS के ऊपर और ऑर्गेनाइजर और 5 जने के ऊपर। उनको पढ़ लीजिए, पिछले 25 साल से मैं हमेशा पढ़ता हूँ। तो अगर अमेजॉन आप कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो नालिश कीजिए, वो तो कॉमर्शियल एंटिटी है ना, हिंदू चला रहे हैं ना उसको हिंदुस्तान में, मुसलमान तो नहीं चला रहे हैं। जैसे अल कबीर जो बीफ बेचता है वो कोई मुसलमान तो नहीं है ना, तो अमेजॉन अमेरिका में कोई ईसाई या यहूदी चला रहा होगा, मगर हिंदुस्तान में तो आप ही लोग चला रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, एक हमारे सिख गेस्ट ने कुछ दिन पहले कहा, वो मैं थोड़ा सा दोहरा दूं, लोगों को याद आ जाएगा। सरदार दया सिंह है, नेशनल पीस फाउंडेशन एक है, उसके प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये बात कही कि 1984 के बाद में सिखों के खिलाफ जो नरसंहार हुआ, उसके बाद में उनकी जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं वो सब RSS की गोद में जाकर के बैठ गई, और वो उन्हें एक शिकायत है, एक तरह से सोचना बंद कर दिया उस तरह से, वो एक तरह की बात है। लेकिन अब एक ताजा बयान आया है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कि RSS हमारे मामलात में दखल ना दे। यानी ऐसा लग रहा है कि जो लोग सिखों में भी कहीं ना कहीं RSS से इन्फ्लुएंस या डर करके या दबाव में उनकी जैसी बात कर रहे थे, अब उन्होंने भी एक तरह का डिसेंट RSS के खिलाफ जाहिर किया है। तो ये अब सिखों को भी यानी उसी तरह से बराबर दुश्मनी बढ़ाने का इंतजाम मुसलमान, सिख, ईसाई इन सभी के लिए हो रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, 84 के दंगों के बाद हम लोगों ने भी कई बार डीप इन्वेस्टिगेशन किया था, रिपोर्टिंग की थी। उस वक्त एक माहौल था कांग्रेस को सिर्फ इन्वॉल्व करने का। हु आर द गिल्टी जो रिपोर्ट लिखी थी, उसमें कांग्रेस को सिर्फ फोकस किया गया था कि सबसे बड़ा दुश्मन ये है, मगर उसमें RSS को और भाजपा को ये नहीं कहा गया था, भाजपा तो तेली, ये नहीं कहा गया था कि ये इनोसेंट हैं। उसमें कई लोग थे, मैं भी उनमें था, जो कहते थे कि हमने RSS के लोगों को गुंडागर्दी के देखा हुआ है, मॉब्स के साथ देखा हुआ है। बहुत लोग थे और पूरे हिंदुस्तान में थे, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। तो अगर अभी भी आज की तारीख में भी अगर 84 के दंगों की तफसील अच्छी तरीके से होती है तो उसमें RSS का हाथ भी पता लगेगा। और वो साफ हो गया था जब राजीव गांधी को 403 वोट सीटें मिली थी। उतनी सीट तो नेहरू और इंदिरा गांधी भी कांग्रेस के लिए नहीं ला पाए थे, बांग्लादेश की आज़ादी के बाद भी नहीं ला पाए थे। उन सीट्स को अगर टोटल करें तो जितनी भाजपा ने सीट जीती थी और जितनी कांग्रेस ने सीट जीती थी इंदिरा गांधी के अंडर, वो टोटल का नंबर था। मतलब साफ था कि सारे भाजपाइयों ने कांग्रेस को वोट दिया, माने सारे हिंदुओं ने वोट दिया, क्योंकि सरदारों ने इंदिरा गांधी को मारा था। तो उसके बाद जो अकाली दल के साथ भाजपा का संगठन हुआ, वो पॉलिटिकल संगठन था, कोई दिल का संगठन नहीं था। और उसमें पंजाब में जो भापे थे, जो दुकानदार थे, जो शहरों में रहते थे, उनके लिए बीजेपी थी, और गांव में जो जाट सिख रहता था उसके लिए अकाली था। तो वो एक बिजनेस कनेक्शन था और वो टूट गया, वो टूट गया। अभी सरदारों ने जब भी कहा था, जब इंद्रेश कुमार जैसे मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए महासंघ लगाते थे, जब उन्होंने सरदारों के लिए कहा तो तलवारें खिंच गई। उन्होंने कहा नहीं भैया, हम सरदार हैं, हम हिंदू नहीं हैं। तो आपने एक लंबे अरसे तक, और वो जो दौर जो आपने बताया कि 1984 आपने देखा, रिपोर्टिंग की, कवरेज किया, और मैंने इमरजेंसी भी देखी। 77 में मेरी इमरजेंसी के ऊपर पहली किताब शाया हुई।
जी 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 मैं जो समझना चाह रहा हूं वो ये कि हालांकि इस पर अलग अलग सतह पर चर्चा होती है कभी कभी, लेकिन मैं आपके तजुर्बे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में भी आरएसएस को या बीजेपी के नजरिए को प्रमोट करने का काम किया गया, उसके नतीजे में ही आज बीजेपी यहां तक आई है। ये इस तरह का कुछ लोगों का कहना है, समझना है, जो एक तरह से देखिए, पार्टली आपने भी ये बात कही। आपका अपना क्या असेसमेंट है? नहीं, कोई भी हिस्ट्री पढ़ने वाला जानता है कि 42 के बाद से कांग्रेस के अंदर एक राइट विंग था। गोविंद वल्लभ पंत थे उसमें, मदन मोहन मालवीय थे, बहुत सारे लोग थे यूपी के, महाराष्ट्र के, जो हिंदूवादी थे, जिन्होंने हिंदू बिल की अपोजिशन की, जिसने शारदा एक्ट की पहले अपोजिशन की थी। आप जानते हैं गोविंद वल्लभ का यूपी में क्या हाथ रहा। पीएसी उन्होंने बनाई मुसलमानों के खिलाफ, आप कह सकते हो, और उसी से चल के आज योगी जो कर रहे हैं उसकी रूट्स पंत साहब ने लगाई थी। तो कांग्रेस के राइट विंग हमेशा एक्टिव रहा है, कांग्रेस का लेफ्ट विंग भी एक्टिव रहा है, मगर राइट विंग जरा ज्यादा भारी हो जाता था। तो इसको तो मैं कांग्रेस भक्त हूं नहीं, मैं तो आजाद आंखों से देखता हूं। तो कांग्रेस का राइट विंग तो हमेशा रहा है। क्या उसकी आरएसएस से सांठगांठ रही है, कह नहीं सकते, मगर जितनी हो सकती थी उतनी कांग्रेस ने मुखालफत नहीं की। नहीं तो मोदी साहब जेल में होते। आखिर 10 साल राज किया कांग्रेस ने। जी 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 बिल्कुल। 84 के बाद जिस तरीके से उनको सताया गया था, वो चाहते तो मोदी और शाह जेल से बाहर नहीं कभी आते, क्योंकि उनको डिसमिस करके सजा कर सकते थे। अगर वो चाहते तो वो औरत माया कोदनानी, जिसको सजाए मौत हुई थी, वो आज इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर रही होती। तो इसके अंदर जो 10 साल कांग्रेस रही, और उन 10 सालों में 2002 के दोषियों को, 1992-93 के दोषियों को, 2007 और 8 के उड़ीसा के ईसाई के कातिलों को अगर सजा चाहती तो दे सकती थी। वहां पर क्यों नहीं दी गई? अगर कांग्रेस चाहती तो दलित ईसाई और दलित मुसलमानों को सहूलियतें दे सकती थी। अगर वो चाहती तो औरतों को 50% रिजर्वेशन दे सकती थी। अगर वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। मगर आप कह सकते हैं कि शायद सोनिया गांधी की अपनी मजबूरियां हों, और अगर उन मजबूरियों को आप गिने तो उसके अंदर कांग्रेस का जो राइट विंग है, कांग्रेस का जो कैपिटलिस्ट विंग है, कांग्रेस का जो कॉर्पोरेट विंग है, उसकी भी उसकी गुस्ताखी तो माफ नहीं की जा सकती। अच्छा जॉन दयाल साहब, ये एक सफर है जो वहां कांग्रेस ने कदम नहीं उठाया, उनके खिलाफ कोई काम नहीं किया, और आते 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 बीजेपी इतनी मजबूत हुई, और अब अपोजिशन पार्टियां भी जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व कहिए, बहुत सी सियासी पार्टियों में अब मुसलमान किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन में नहीं है, सिर्फ ना सिर्फ बीजेपी में या कांग्रेस में, बल्कि और पार्टियों में भी। तो ये एक ऐसी हालत में जाना कि सभी पार्टियां हिंदू वोट हासिल करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेने तक पहुंच गई, ऐसी हालत में जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या कुछ करें कि उनको अपने हुकूक मिल सकें? क्या कोई रास्ता है अभी आपके जहन में? कोई मशवरा आप देंगे? कोई कॉमेडियन हो तो कहेगा माइनॉरिटीज को खुदकशी कर लेनी चाहिए, मगर आंखें खोल के बात करनी है, दिमाग ठंडा रख के बात करनी है। कोई गलत कदम नहीं उठाना है, कोई जल्दी में कदम नहीं उठाना है। ये मान के चलना पड़ेगा हमको कि देश का 80% आदमी हिंदू है। जेल में ज्यादातर मुसलमान है, मगर बाकी जगह हिंदू मेजॉरिटी में है। जेल में ज्यादातर दलित और ट्राइबल हैं, मगर बाजार में ज्यादातर हिंदू हैं। तो हिंदू वोटर को आप उसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। जी जी जी। मगर ये क्या ठीक है कि हिंदू वोटर को अपीस करने के लिए आप वो जो जहर मोदी जी और शाह साहब और भगवत साहब फैला रहे हैं, उससे ज्यादा जहर फैलाने की कोशिश करें?
उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करें तो आप हार गए। आपको चैलेंज करना पड़ेगा। आपको हिंदू वोटर के दिल में जो आग है, उसके दिमाग में जो सफाई है, उसके जहन के अंदर जो खुदा परस्ती है, उसको जगाना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि आपका जो मजहब है वो भी नफरत करना नहीं सिखाता। आपका मजहब भी कहता है सब भाई हैं। आपका मजहब भी कहता है सब शांति प्रिय हैं। आपका मजहब भी कहता है गरीबों की मदद करो। तो हिंदू ये तो नहीं कहेगा ना कि मेरा मजहब ये कहता है कि गरीब की मदद नहीं करो। तो जब तक सेक्युलर पार्टीज, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, अपना इलेक्शन कैंपेन में ये नहीं कहती कि हम बाकायदा हिंदुओं के खिलाफ काम नहीं करेंगे, हम बाकायदा हिंदुओं की इज्जत करेंगे और उनकी भलाई के लिए काम करेंगे, मगर हम ये करते हुए मुसलमानों को और ईसाइयों को ना उनको नजरअंदाज करेंगे, ना उनकी तौहीन करेंगे और ना उनके खिलाफ किसी को आंख उठाने देंगे, क्योंकि हिंदू धर्म हमको ये नहीं सिखाता। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। खास तौर पर जिस तरह से सबको हिंदू बना करके पेश किए जाने की कोशिश, नफरत की कोशिश, उस बीच में आप एक उम्मीद की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही अहम है। और हमें लगता है कि इस रास्ते पर अगर सियासी पार्टियां और आवाम समझ करके चलें और आपस में अच्छे रिश्ते रखें तो मुल्क बेहतर रास्ते पर चल सकता है, तरक्की कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।